चौटन से भाजपा प्रत्याशी आदूराम मेघवाल का नामांकन, हुई जनसभा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बाड़मेर जिले के चौटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदूराम मेघवाल ने शुक्रवार को हजारों समर्थकों की रैली करके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल से पहले और बाद में चौटन हाई स्कूल मैदान नामांकन जनसभा आयोजित हुई। इसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। रैली के दौरान भाजपा उम्मीदवार आदूराम मेघवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आमजन का उत्साह देखकर सभी का आभार जताया। भाजपा जिला महामंत्री रणवीर सिंह भादु ने कार्यक्रम का संचालन किया। नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार एवं जंगल राज से राजस्थान की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आमजन के आशीर्वाद से भाजपा का सुशासन स्थापित होगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान में सरकार और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। सरकार ने बजरी माफिया, पेपर माफिया और गुंडों अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण में लूट और अपराध की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आदूराम मेघवाल की सराहना करते हुए कहा कि सरल और मिलनसार स्वभाव के भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाई। भाजपा उम्मीदवार आदूराम मेघवाल ने कहा कि चौटन विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, रोजगार और सभी प्रकार की समस्याएं हैं। कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच पहुंचे हैं। भाजपा जिला प्रभारी शंकर सिंह राजपुरोहित, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्वरूप सिंह राठौड़ व प्रदेश मंत्री अनंत राम बिश्नोई ने नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए चौटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। इस भाजपा कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डीजीपी संगाराम जांगिड़, डॉक्टर मृदुरेखा चौधरी, लक्ष्मण बरड़ा, जिला महामंत्री देवीलाल कुमावत, जिला मंत्री ललित बोथरा, मुस्कान मेघवाल, चौटन प्रधान रूपाराम सारण, ठाकुर रतन सिंह, हनुमान राम भादु, मांगीलाल जाट, मुकेश कोहली, एडवोकेट रूप सिंह राठौड़, हिंदू सिंह राठौड़, संपत सिंह भंवरिया, किशोर सिंह कानोड़, अमर सिंह, लूनाराम गढ़वी, कैलाश बेनीवाल, बांकाराम देवासी, ओम प्रकाश भील, ईश्वर नवल, देदाराम बहादुर सिंह, डालूराम भूंकर, नरपतराज मुंड, शिव प्रजापत सिंह राठौड़, ललित सेठिया, नरेश वीरट, महेंद्र सिंह राठौड़, अकबर खान समीजा, विरमाराम मेघवाल, गिरधर सिंह वे मानाराम बेनीवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। विश्व सेवक समाचार टीम चौटन से ब्यूरो रिपोर्ट हंसराज सिंघवी। आदूराम मेघवाल साहब, आपने आज भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किया है और आज आपका एक सभा भी थी, प्रोग्राम भी था, तो क्या लगता है कितने, पहले तो ये बताइए कि आवेदन के बारे में आपने कितने आवेदन जमा कराए हैं और आज की एक आपकी नामांकन रैली भी थी, तो उसका भी आंकलन और ऑल ओवर चुनाव और चुनाव परिणाम और चुनाव लड़ने का आपका अंदाज और वो सारा थोड़ा सा अपना जानकारी दें। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और सम्मानीय कैलाश चौधरी साहब का आभार प्रकट करूँगा कि मुझे संकल्प परिवर्तन यात्रा यहाँ चौटन विधानसभा के अंदर देवतुल्य जनता और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जो सफल हुई, उसी का परिणाम हुआ कि 36 कौम के आशीर्वाद से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से, भाई और बहनों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवारी के बाद में मैं सबसे पहले पूरे विधानसभा के अंदर
देव दर्शन के रूप में पूरे विधानसभा के अंदर देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता के बीच में उनके दर्शन करने के लिए और संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए गया। उसके बाद मैं प्रवासी बंधु हमारे चौटन विधानसभा के बाहर बहुत अपने कामकाज के लिए रहते हैं, उनके पास में भी गया। वहाँ भी अच्छा कई और लोगों ने सपोर्ट किया और दीपावली को सब आएंगे यहाँ। और उसके बाद में जिस तरह से मैं लगातार नामांकन की तारीख तय होने के बाद में लगातार मैं जो है प्रत्येक गांव के अंदर जा रहा हूँ पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए जनता के बीच में गया हूँ। उसका परिणाम आज आपने देखा। कुछ प्रयास से जो है जिस तरह से हमारे देवतुल्य जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मैं आज ये तय कर सकता हूँ कि चौटन के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजस्थान के अंदर एक सीमावर्ती क्षेत्र से संदेश जनता ने दे दिया है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले तक बाहरी और स्थानीय के मुद्दे पर कुछ इस तरह की कुछ बातें चल रही थी, उस सारे डैमेज को किस तरह से आपने कंट्रोल किया? केवल हमारे विरोधी जो दल के लोग हैं उनकी कारनामे थी। यहाँ ना कोई बाहर का था ना अंदर का था, सभी यहाँ के थे, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी मतलब सारा संगठन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। संगठन सभी जो हमारे आकांक्षी, देखो लोकतंत्र में टिकट मांगने की सबके एक ही को टिकट मिलता है। बिल्कुल सर, आज कितने करवाए गए नामांकन पत्र आपके से जमा? हम जब टिकट मांगते थे उस समय भी यही कहते थे कि हमारा जो निशान कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है। और आज आपने कितने आवेदन जमा करवाए? आज मैंने 4 आवेदन जमा कराए हैं। पार्ट दो 4 स्थानीय नेता में से सर कोई धरुणाय काका जी है, जैसे मेघराम जी वगैरह, ये मंच पर साझा नहीं किया? स्थानीय नेता सब सेवक थे, हमारे ये प्रमुख साहब है और स्थानीय नेता सब साथ में। जनता में किस तरह का दिखा आज रुझान? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ। आपको सारे जनता का जिस तरह से समर्थन और वो सारा देख करके आपको क्या लग रहा है, किस तरह का उत्साह है लोगों में? और सर मौजूदा सरकार के खिलाफ भी कोई 5 साल के अंदर राजस्थान सरकार की जो कारनामे है उससे जनता पीड़ित है। और आप सबको पता है, मैं जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रत्येक पंचायत तक नुक्कड़ सभाएं की थी, लोगों के सुख दुख के अंदर हम साथ हैं। कोरोना काल हो, लंपी बीमारी हो, कोरोना काल के अंदर तो हमने एक एम्बुलेंस बना के उसके अंदर डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स और सब साथ में रहकर लोगों की सेवा की। और लंपी के अंदर हमने गायों की सेवा की। वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है और मेरा राजनीतिक जो कैरियर भी हमारी गौ सेवा से ही शुरू हुआ। 2001 और 2 के अंदर मैं सीमा जन कल्याण समिति का जिले का अध्यक्ष था। उस समय से हमने सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर गौ संयुक्त खोल के गायों की सेवा की। उस समय अकाल था और उसका परिणाम ये हुआ 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और लगातार जो है मैं जनता के बीच में हूँ, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित रूप में मुझे विश्वास है कि भारी मतों से जो है